ओके। ये अभी हम लोगों का पहला दिन है सैन फ्रांसिस्को में। हम लोग ये ट्रेन लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट से यूनियन स्क्वायर पे। तो ये इधर की लोकल ट्रांसपोर्ट है। तो ये साइड से हम लोग सारे व्यूज़ देख रहे हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को और दूसरे सिटीज़ के हैं जब ये अबव ग्राउंड जा रही होती है। तो यहाँ से हम लोग अभी हम यूनियन स्क्वायर जाएंगे। ओके, अब हम यूनियन स्क्वायर पहुंच चुके हैं। तो हम ऊपर आए हैं नीचे अंडरग्राउंड से। ये जो है ये यहाँ का मेन स्क्वायर है। जैसे डाउनटाउन होता है तो इसको यूनियन स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ पे ये हिस्टोरिक ट्रॉलीज चलती हैं जो कि आप देख सकते हो। यहाँ से फिशरमैन वॉफ जाती हैं। ये पावल स्ट्रीट है, ये स्टेशन है इसके लिए। और ये आप देख सकते हैं ये खड़ी है और काफ़ी एक दूसरी अभी ये आ गई है। तो अभी इसका ये करेंगे कि यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसको टर्न अराउंड करेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ वापस जा सके। तो यहाँ पे अभी ये कंडक्टर उतरेंगे और कुछ टूल्स लेके आती हैं। तो यहाँ पे जो स्पेंडल सा बना हुआ है उस पर कुछ चीज़ अनलॉक करके फिर इसको ऑटोमेटिकली ये लोग इसका रास्ता डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ताकि ये वापस जाने लग पड़े। तो अभी आप देख रहे हो कि इसको ये चेंज हो रही है। तो इस पर अभी थोड़ी देर में हम लोग बैठेंगे। अब हम इस पर बैठ चुके हैं। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक ट्रॉली है। इसमें आप साइड पे लटक के भी जा सकते हैं। जैसे जगह बनी हुई है जहाँ पे आप इजीली खड़े होके और लटक के जा सकते हैं। दूसरा दरमियान में एक बेंच दोनों साइड्स पे लगा हुआ है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं इन द मिडल। तो उसके इर्द गिर्द कोई शीशों वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि एक शीशों वाली एरिया भी है जहाँ पे आप अगर बहुत ठंड है और आप बाहर खड़ा नहीं होना चाहते तो आप अंदर बैठ के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेंच भी आपको नज़र आ रहा है। और मैं तो इसको ट्रेडिशनली ऐसे लटक के लोग जाते हैं, जैसे मैं इसको राइड किया। और ये यूनियन स्क्वायर है, ये इनका डाउनटाउन है। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग एरियाज़ हैं और काफ़ी हिस्टोरिक चीज़ें भी हैं। और यानी बहुत ही एक किस्म का जितना भी इनका सेंट्रल स्टफ़ है वो यहाँ पे यूनियन स्क्वायर के आसपास ही है। और आप देख रहे हैं कि लोग चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं। तो ये रास्ते में इसके स्टॉप्स भी आते हैं जहाँ पे आप चढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपको वो अपना एक पास दिखाना पड़ता है। तो इसमें बैठने के लिए आपको, अगर आप सिर्फ एक बार राइड लेना चाहते हैं तो $8 की एक टिकट है। लेकिन अगर आप दिन में आपको लगता है कि आप में इसमें काफ़ी मल्टीपल टाइम्स आपको राइड करनी है तो फिर आपको इसका एक सजेस्टेड यही होता है कि $15 का पास ले लें। उससे आप दूसरी बसेस को भी ऑल डे, अगर आप एक सिंगल डे का लेते हैं तो $15 का है। और आप दूसरी जो आम जितनी भी ट्रांसपोर्ट है इस एरिया में, इसको म्यूनी ऐप है। और या फिर आप एक डिजिटल कार्ड आता है क्लिपर, उस पर भी ले सकते हैं $15 का पास। तो उससे आप इसकी भी अनलिमिटेड राइड्स हैं और बाकी जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सैन फ्रांसिस्को के अंदर चल रही है वो भी आपको पूरे दिन के लिए फ्री है। लेकिन बस ये है कि इसमें अभी आप सामने देख सकते हो कि बहुत प्यारे व्यूज़ हैं। अभी शायद कैमरा इसको जस्टिफाई ना कर सके, लेकिन यहाँ पे सुबह सुबह फॉग बहुत होती है। तो इस सामने माउंटेन पे काफ़ी फॉग है और नीचे आपको ओशन भी नज़र आ रहा होगा। तो ये बे एरिया में है।
यहाँ पे फॉग बहुत पड़ती है। तो अभी ये दूसरी ट्रॉली हमें क्रॉस कर रही है साथ में। इसके 2 राउट्स हैं, हम लोग एक ही राउट पे बैठे थे और मैंने उसी को ही कैप्चर किया है यहाँ पे। तो बाकी इट वाज अ फन राइड, लेट्स एंजॉय। हम लोग ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे सारे हाउसेस हैं जो कि एक जुड़े हुए हैं। स्टैंड अलोन हाउसेस बहुत कम आपको नज़र आएंगे, बहुत कम ही ऐसे मकान हैं जो कि जुड़े हुए ना हों। सामने के व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त हैं, बट अभी हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं, तो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।